जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल है वो दीक्षा डाउनलोड करा दे टीचर से, तो घर पे काम कर सकता है, घर पे पढ़ सकता है। किताबों उसमें किताब जो है उसका पाठ्यक्रम है, अगर उसको फिर स्कैन QR कोड से स्कैन कर ले तो आराम से चैप्टर खुल जाता है और बच्चा उसमें एक्टिविटी आती है, सब कुछ करेगा। अब तो बहुत अच्छा हो गया अपने विद्यालय में। पहले छोटे बच्चे 3 से लेकर 8 तक के रेगुलर पहले जाके रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। बताया किसी ने आप लोगों को? बताया है? बताता है कि वो जाते नहीं, ये घर पे बताते हैं कि सीख रहे हैं कि नहीं, टैबलेट में, कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? बड़े बताते हैं, मजा आता है, सवाल का भी लेते हैं, कान में हेडफोन लगा के बताते हैं, रोज बताते हैं, इसीलिए वो आता भी है। थोड़ा हो गया तो नहीं आ रहा। अरे यहाँ तक कि अब तो बच्चे अब ज्यादा भी है, बहुत खुशी रहता है उसको जाने का। वही चीज कह रहे हैं, 3 से 8 तक के बच्चे रेगुलर जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, हर चीज, हिंदी, और क्लास भी स्टार्ट हो जाती है तुरंत। अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेज रहे हैं। नई चीज है ना बच्चों के लिए। ये ऐसे चलती है क्लास, ये है। क्लास दिखा दीजिए, इस तरह से चलते बच्चे पढ़ा। अभी लंच चल रहा है, जब लंच खत्म हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगी क्लास। बच्चा उस टाइम पे चलाएगा। बड़ा मोबाइल को कहाँ पाए? थोड़ा दर्द हो रहा है डीप चार्जिंग पे मत तो बच्चे वो सप्ताह क्विज से जुड़ जाएं और अपने घर पे बैठकर संडे के दिन क्विज कर सके। नीचे आई प्रश्न आते हैं, उसमें गणित के बड़ी बड़ी बीट बुक है, TLM है और किट है, साइंस किट है। अभी हम आपको दिखाएंगे, पुस्तकालय ले चलेंगे, उधर वाले कंप्यूटर रूम ले चलेंगे, तब आप देखिए कि व्यवस्थाएं गवर्नमेंट पूरी तरह ले रही है। लाभ आपको उठाना है, सिर्फ बच्चे भेजिए, सिर्फ आप बच्चे समय से भेजिए। ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, पैरामीटर की बात करें, 19 पैरामीटर दिए गए हैं सुविधाएं स्कूलों को। पानी की व्यवस्था, पीने के पानी है, बालक शौचालय है, बालिका शौचालय है, यहाँ शौचालय में पानी की व्यवस्था। अब ये देखिए, छुट्टी के पहले तक तो फिर भी ठीक थी, गर्मी की छुट्टी में पाइपलाइन में पीछे के बच्चे चढ़ के, आप ये समझिए पाइप से चढ़ गए, पुलियां तोड़ दी, टंकी फट गई है, टंकी फाड़ दी, पानी के पीछे से ईंटें चला के टंकी फाड़ दी। कैसे होगी? टैंक फट गया पानी वाला पूरा। ये आलम है कि यहाँ व्यवस्था कराओ। अब ये हैंड वॉश में नल लगे थे, सारे नल निकाल के ले गए टूटी। पिछले सत्र में मैंने 3 बार सुधरवाया है, पूरा केवल व्यवस्थाओं में 5000 लग गए, पानी की ही व्यवस्था। और फिर हम वहीं आके खड़े हो गए। हैंडपाइप है तो वो भी बिगड़ा पड़ा है। प्रधान जी को बुलाया था हैंडपंप सुधरवाने के लिए, सारे बच्चे दिक्कत है, सुधरवा देंगे, लेकिन अभी 10 दिन हो गए, अभी कुछ सुनवाई नहीं। मैडम प्रधान हमारे साथ हैं। मैम, हैंडपंप कब तक बन जाएगा? जी। दिव्यांग शौचालय हमारे यहाँ है, मल्टीपल हैंड वॉश है, बल्कि आज की स्थिति है कि उसकी टोटी निकाल दी, इसलिए पानी नहीं आ पा रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि उसमें अगर टोटियां लग जाए सब सही हो जाए, लेकिन गांव वालों को आपको ही कहना है, पीछे वाले छोटे छोटे बच्चे वो लोग ध्यान ही नहीं देते, पाइप पकड़ के चल गए, ऊपर से टोटी खराब कर दी उन्होंने। और ये और बाहर वाला कोई नहीं कर जाता, यही गांव वाले हैं। आस पास के लोग रहते हैं, पड़ोस में वही लोग बदमाशी करते हैं, उन्हीं के बच्चे पूरा पाइप तोड़ दिया। विद्यालय की रंगाई पुताई पिछले साल खूब अच्छे से हुई है, श्याम पट हर कक्षा में है, टाइलीकरण भी है, बैठक व्यवस्था भी है,
हाँ, ये है कि बेंच हमारे यहाँ अभी नहीं है पूरी तरह, विभाग को लिख के दे दिया गया है इसके लिए। फिर भी चटाई है, दरी है, ऐसा नहीं कि कोई चीज ना हो, बच्चे आराम से बैठते हैं। बिजली है, बिजली बन जाए तो जो ये बदमाशी करते हैं लोग, ये खत्म हो जाए। चारों तरफ से बन गया तो हाँ। हैप्पी हो जाएगा। अभी आप समझिए, जिस दिन मैं स्कूल खुला है उसके बाद आई हूँ, ये आप क्लास में जाइए, इतना यहाँ शराब पी के डाल रखी थी और थूका है। मैं इसीलिए उसको साफ नहीं कर पाई थी अभी तक, कि देखिए आप लोग यहाँ की व्यवस्था दीवार पे फूट के गए। ये पूरा बच्चों के नाक का बना था, नीचे तोड़ डाला, टाइल निकाल डाले। आंगनबाड़ी के दरवाजे के सामने लैट्रिन करके चले गए। समझिए, छोटा बच्चा भी नहीं कर सकता, बड़े भी कर सकते। पढ़ाई में तो काफी है, हर क्लास में अच्छे बच्चे हैं। थोड़ा सा जो सहयोग करते हैं उनका भी उत्साहवर्धन होना चाहिए कि अपनी अपनी कक्षा भी दुरुस्त रखें, और जो छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, कागज फेंकते हैं, वो भी बचाएं। उनको भी कहें कि आप गंदगी न फैलाएं, कूड़ा न फैलाएं। थोड़ी व्यवस्थाओं के लिए बच्चों को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। और बता रही हूँ, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए तो कृपया उस साइड से कोई आता हो या भरारा साइड से कोई रहता है तो प्रदीप, रंजीत, क्यों मैम, कक्षा 6 का कौन बच्चा है भरारा का? गोपी हाँ गोपी नाम का है। गोपी की मम्मी उस दिन कही थी मैं डेली स्कूल भेजूंगी, या वो नाम कटाने आई थी, कहती हमारा बच्चा GIC जाए, पढ़ाई नहीं होती है। तो हमने कहा चलिए आप, मैं टाइल ले गई थी। मैंने कहा देखो यहाँ कितने बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं। फिर मैंने उसी क्लास के बच्चे को दिखाया कि देखो ये तुम्हारा बच्चा है, आया नहीं है, भैया देखो ये तो इस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तब जाकर उसके दिमाग में आया, तब कह रही है आज के बाद बच्चे को हम जरूर भेजेंगे, यहाँ से प्रॉमिस करते हैं। बच्चे कोई रेगुलर रहते हैं, दिन तक नहीं है। अभी तक नहीं एडमिशन कब होगा? अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं रहे, हराना नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे दूर तहसील की बच्ची है, वो जा रही है। ये तो हम तो गार्जियन की गलती मानते हैं, और किसी की नहीं। गार्जियन चाहे तो बच्चों को रोज भेजे। ये कहाँ जा रही है? अनामिका की मम्मी कहाँ जा रही है? क्यों? बैठ जाए, रुकिए, पहले रुक जाओ। उन्हें बुलाइए, उन्हें बुलाइए। हाँ तो 10 मिनट रुको, मैं चलिए ना। बहुत स्पीड में निकली। नहीं, इनका घर बन रहा, मिस्त्री हटा हुई सामान बाकी सब अंदर जाओ, लंच खत्म। अनुराग अंदर जाओ, क्लास में लंच खत्म हो गया, क्लास में पूरा काम उनकी अटेंडेंस वगैरह रोज की, जिस दिन डिमांड आती है उस दिन मैम भरती है। कभी कौन बच्चा आया है, पढ़ने भरा जा रहा है, विकलांग बच्चे कौन नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, इससे हमारे स्कूल की भी इमेज खराब हो। ये अगर गार्जियन को 5 मिनट, अरे यही खा लो भाई। यही कहा जा रहा है गार्जियन से, कृपया अपने बच्चों को भेजें, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी भेजें। घर बिठा सकते हैं। विद्यालय कल्याण समिति में एक वीर सिंह बच्चा पढ़ता है, उसके पिता राम किशोर। अब वो बच्चा निकल गया है, उनकी जगह दूसरा आ गया, ना कि उसमें बैठक में किसी दूसरे गार्जियन को सेलेक्ट किया गया। पहले अभी आप चलते हैं, हम लोग जब खोल के पहले जाएंगे तो पहले में हमारे 50 टैबलेट हैं, लेकिन बेंच कम है, बैठने वाली बेंच कम है। 25-26 चेयर सारी निकाल दो तो भी 25-26 लगती है। तो हमारे यहाँ
कंपलसरी कितना पैसा बैंक में डालना है, 1000 रुपए। उसको छोड़कर यदि अनुमति देती है एसएमसी तो हम उसी से क्रय कर लें बेंच, जिसमें कि इस तरह की लेंगे कि 4-5 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। एक बेंच पे 4 बच्चे तो बैठ ही जाएंगे, तो आराम, बच्चों को दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले में प्लग भी लगा है, बच्चे हेडफोन भी लगाए हैं, टैब भी लगाए हैं। अब उनको जमीन पे लेके बैठाना तो ठीक नहीं है, और खराब भी लगता है। आधे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, आधे जमीन में बैठे हैं। इस तरह की, इसलिए हमने पहले लैब की मैटर इसीलिए उठाया है कि अगर एसएमसी अनुमति देती है और ग्राम प्रधान जी अनुमति देती है तो हम उसको खरीद कर लें और उसके बिल वाउचर रजिस्टर में लगा दिए जाएंगे। बताइए, ठीक है? ठीक है। कर लिएगा? क्यों मैम? सभी लोगों का धन्यवाद, खासकर प्रधान जी का। ये मेरी जो पीटीएम बैठक है, ये मेरी 8वीं बैठक है। मैं पिछली 7 बैठक करके आया हूँ पिछले 2 दिनों में। ये आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में 8वीं बैठक है और ये मेरी पहली बैठक है और आखिरी बैठक। उसका मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बैठक इस तरह है कि यही एकलौती बैठक है जहाँ पे मुझे इतने लोग मिले हैं, और ये पहली बैठक है जहाँ पे ग्राम प्रधान बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये मेरी इसके बाद फिर पीटीएम कोई बैठक नहीं है, ये मेरी आखिरी बैठक है। सर, ग्राम प्रधान जी भी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, चलिए, एसएमसी सदस्य भी हैं, गार्जियंस भी हैं, सब हैं। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए अभिभावकों या एसएमसी सदस्यों या ग्राम प्रधान की, तो सब लोग जागरूक हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना जागरूकता के यहाँ पे आप लोग नहीं आते। अभी मैं भराहरा से आ रहा हूँ, वहाँ पे 65 बच्चे इनरोल्ड हैं और 65 बच्चों में सिर्फ 3 अभिभावक हैं। आप समझ लीजिए वहाँ पे कितनी जागरूकता है। तो ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की बैठक जो हो रही है ऐसी बैठक होनी चाहिए। एजेंडा मैम के पास है, पूरा एजेंडा आपको बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है इस बैठक में, इसलिए आपको बैठक ये बुलाई गई है। ठीक है, देखिए हम लोगों का, अध्यापकों का, हम लोगों का या हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जिले से लेकर ब्लॉक तक के, जब भी कोई जरूरत पड़ती है या सूचना हम लोगों को प्रेषित करना पड़ता है तो हम लोग एक मीटिंग ले लेते हैं अध्यापकों की, या व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज डाल देते हैं, या फोन कॉल के द्वारा हम अध्यापकों को तो एकत्र कर लेते हैं। लेकिन अभिभावक, जो भी हम लोगों को सूचनाएं देनी होती है या बात कहनी होती है, अभिभावकों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। अभिभावक तक सिर्फ और सिर्फ अध्यापक ही सामंजस्य बना पाते हैं, और अधिकारी तो बहुत कम मिल पाते हैं आप लोगों से। ये पीटीएम बैठक का उद्देश्य यही था कि जो भी विभाग के द्वारा सूचनाएं हैं या विद्यालय की जो समस्याएं हैं वो आप तक हम जरूर पहुंचाएं। और ये हर तीसरे महीने में बैठक होती है। ऐसे एसएमसी सदस्यों की बैठक तो हर माह होती है, माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी बैठक होती है, लेकिन ये बैठक त्रैमासिक बैठक होती है। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा नहीं, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा और आप लोगों से अनुरोध करूंगा। देखिए, आप ये गांव परिवेश का विद्यालय होता है और है यहाँ पे इतनी समय, इस महीने पर हमें लगता है काम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि धान की रोपाई भी हो रही है और फसलें भी, आप फसलों का टाइम है, तो ज्यादातर अभिभावक सारे जो है काम में बिजी होंगे। ठीक है, और काम में बिजी होने के वजह से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल 2 साल या 3 साल के, यहाँ 6 साल से ऊपर के तो बच्चे आ जाते हैं विद्यालय, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए अभिभावक करते क्या है, उनकी देखभाल के लिए जो बच्चे विद्यालय आते हैं उनको रखवाली में रख देते हैं। ऐसा आप लोग कतई मत करिए। ऐसा करने से जानते क्या होगा, ये आपके बच्चे का नुकसान होगा और आपका नुकसान होगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ।
देखिए, हम जो अध्यापक होता है विद्यालय में, उन लोगों का एक शेड्यूल होता है पूरे साल का। वो ये निर्धारित करते हैं कि हम इस महीने ये चीज पढ़ाएंगे, ये पाठ्यक्रम पे काम करेंगे, और इस सप्ताह इस पाठ्यक्रम पे काम करेंगे, और इस दिन इस विषय वस्तु पे हम काम करेंगे। अगर आपका बच्चा उस सप्ताह नहीं आया तो जो चीजें बताई जाने वाली हैं उन चीजों से आपका बच्चा बिल्कुल तरीके से अनभिज्ञ रहेगा। और पढ़ाई ऐसी चीज है कि एक दूसरे पाठ्यक्रम को जोड़ते हुए ही आगे बढ़ा जाता है। मान लो कि आपका बच्चा मैथ पढ़ रहा है, मैथ में अगर वो जोड़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर जोड़ वो नहीं जो है सीख पाया तो आगे के जो गुणा भाग या घटाना है वो बच्चा आपका नहीं सीख पाएगा, तो उसमें समस्याएं होंगी। तो आपको और आपके बच्चे को आपको तैयार करके विद्यालय भेजना है और आपके बच्चे को विद्यालय तक आना है। उसके बाद जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है। यहाँ पे अध्यापक आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बावजूद जब भी वो घर जाता है छुट्टी के बाद, वहाँ अध्यापक होमवर्क देते हैं। होमवर्क तो देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके ब्लॉक में 131 विद्यालय हैं, 131 विद्यालय हैं। मैं हर विद्यालय में, ऐसा कोई ब्लॉक का विद्यालय नहीं जहाँ पे ना गया हूँ। वहाँ पे कुछ समस्याएं निकल कर जरूर सामने आई। समस्याएं क्या होती हैं? अधिकतर अध्यापक ये बताते हैं, सर जी हम लोग काम तो देते हैं अध्यापकों को, लेकिन होता क्या है, बच्चा उसी तरीके जिस तरह हम काम देते हैं उसी तरीके वापस विद्यालय आ जाता है, घर से काम करके नहीं आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार अभिभावक होते हैं। अगर अभिभावक बच्चों को बैठाकर जो काम दिया गया उसको करवाएं तो निश्चित बच्चा करेगा। अगर अभिभावक कह देगा नहीं बेटा तुम काम मत करो, जाओ बकरी चरा लाओ या बाहर का कुछ काम कर लो या घर का कुछ काम कर लो, तो भी बच्चा कहाँ कर पाएगा और बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। तो जितना मेहनत यहाँ पे अध्यापक करते हैं उसी तरीके अभिभावकों को मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मैडम ने अभी डीबीटी के फलस्वरूप अभी धनराशि आपको बताई है कि कितनी धनराशि हमने ट्रांसफर किया या ट्रांसफर होने वाली है। उससे आप लोगों को बच्चे का ड्रेस, जूता मोजा, बैग, ठीक है, और ठंडी के लिए स्वेटर, इन चीजों को खरीदना है और खरीद के रखना नहीं है। बच्चों को जब भी सुबह बच्चा आए नहला धुलाकर उसको ड्रेस को पहनाकर बच्चे को विद्यालय तक भेजना है। ठीक है, उस धनराशि का इसी तरह आपको सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग मत करिए। ठीक है, और वो धनराशि अगर आपको समझ में आया कि नहीं ये कम है तो कम नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले या 2-3 साल पहले उसी धनराशि से अध्यापक आपको खरीद के सारी चीजें देते थे। ठीक है, और अब सरकार ने कहा नहीं हम अध्यापकों से नहीं खरीदवाएंगे, अभिभावक से ही खरीदवाएंगे, इसलिए आपकी धनराशि आपके खातों में जा रही है। तो जो जिसके अकाउंट में वो धनराशि पहुंच गई हो, वो जूता मोजा जो भी चीजें उससे जरूरत की चीजें हों बच्चों की, वो जरूर आप खरीदवा लीजिए। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, अधिकांशतः निकल के आता है विद्यालयों में कि जब टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है ये 1 से 5 तक, वहाँ होता ये है कि जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो बच्चे को जब लिखाने की बारी आती है तो वहाँ पे पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बिना कॉपी के आ जाते हैं, बिना पेंसिल के आ जाते हैं, बिना इरेजर और शार्पनर के आ जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, विद्यालय की जो जरूरत की चीजें हैं बच्चों की, कॉपी खरीदवा दीजिए। किताब तो आपको विद्यालय से मिलती है, सरकार ने किताब आपको प्राप्त करवाई है, बशर्ते आपको कॉपी खरीदनी है, रबड़ खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है। ये चीज आप बच्चों को अनिवार्य रूप से जो खरीदवा के दे दीजिए। अगर ये नहीं होगी तो बच्चा फिर लिख पढ़ नहीं पाएगा। ये बहुत जरूरी अहम चीजें हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि इन सब चीजों को आप लोग जरूर देखें। और एक भ्रम और आप निकाल दीजिए, यहाँ का बच्चे क्या विद्यालय में सर एक बच्चा था तो उसको ले लेंगे। अच्छा, लिख लिए हैं, कोई बात नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके गांव में, मोहल्ले में कहीं भी कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का अगर घूम रहा है, स्कूल नहीं जाता है, तो मैम से संपर्क करके उसका एडमिशन करवा दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है बच्चे और एजुकेट गर्ल को भेजे हैं, टीचर्स गए हैं, पेरेंट्स को बता दिया है कि आधार कैसे बनवाना है।
ये सिर्फ आधार की समस्या है उनके पास। चलिए ठीक है, जो बच्चा रह गया हो उसका एडमिशन करवा दीजिए, और जो बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में हो तो आप उनका समर्थ ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। यहाँ पे दिव्यांग जो अच्छा सभी का है, बहुत अच्छी बात है अगर सभी का है। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश आप लोगों तक। एक भ्रम गांव परिवेश में एक भ्रम बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। वो भ्रम कौन सा है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, अध्यापक पढ़ाते नहीं है, ठीक है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। आप सेंट जेवियर, सेंट मैरी या अन्य प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कर देते हैं, कोई भी अभिभावक की बात करते हैं, किसी भी अभिभावक की, उसके बाद उसकी दिनचर्या क्या होती है उस बच्चे के प्रति आप जाके उससे पूछिए। सुबह बच्चे को तैयार करता है, जाके वहाँ विद्यालय में छोड़ के आता है, उसके बाद वो फिर रिसीव करने जाता है। बाद में जो भी चीजें बच्चे को वहाँ विद्यालय में मिलती है काम करने के लिए, वो आके उस बच्चे को करवाता है। अगर नहीं हो पाता है उससे तो एक नहीं दो ट्यूटर लगा देते हैं। और यहाँ क्या होता है, उससे विपरीत होता है। अध्यापक मेहनत करते हैं, काम भी देते हैं, लेकिन हूबहू वही चीजें रिपीट होती कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर जो आप मेहनत वहाँ प्राइवेटों में कर रहे हैं बच्चों के प्रति, वही आप यहाँ करके देखिए। मैं कहता हूँ वहाँ से बेहतर आपको यहाँ पे परिणाम मिलेंगे। और टीचर क्वालिटी की बात करते हैं, टीचर क्वालिटी आप ये जो बैठे हैं टीचर्स ना, हम कह रहे हैं ये पढ़ाने नहीं जाएंगे वहाँ। क्यों नहीं पढ़ाने जाएंगे? क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, आप इनसे पूछिए। एक जो डीएम होता है, जिले का जो उच्च अधिकारी होता है, वो अगर ग्रेजुएशन कर लिया, अगर बीए कर लिया, तो वो उस पद के हकदार हो जाता है, उस पद को वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो अध्यापक बनते हैं, आप उनसे पूछिए कितनी क्वालिफिकेशन वो करके आता है, पास करके आता है, आप कितने कंपटीशन क्वालिफाई करके आते हैं। इनसे वेल क्वालिफाई आपको वहाँ पे अध्यापक नहीं मिलेंगे, जो क्वालिटी की बात होती है। अगर आप इनका सदुपयोग करेंगे तो बेहतर तरीके से ये अच्छा परिणाम आपको देंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, जो भी चीजें थी मैडम ने आपको बता दिया है, आपकी समझ में भी आ गया होगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारी जिम्मेदारी है। और अध्यापकों की जिम्मेदारी जो है वो तो समझते ही हैं अच्छी तरीके से। चलिए, मैं इसीलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूं और फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां तक आए और हम लोगों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुने हैं और इसका आप मनन करेंगे और करेंगे। धन्यवाद सर के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। बहुत ही सच्ची और अच्छी बात बताई है उन्होंने। और जो अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से वो अभिभावक है जिनके बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। लेकिन आपको ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आप इस गांव के हैं और अन्य जो लापरवाह व्यक्ति हैं, अभिभावक हैं, आप प्लीज उनको समझाएं, उनको बताएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप तो पहले से ही जागरूक हैं। जो लोग अपने बच्चों के साथ बहुत लापरवाह हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी विद्यालय में उपस्थिति को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर, उन सबको आपको जाकर समझाना है। बड़े ही प्रेम से समझाइए और वो समझेंगे। शिक्षा की महत्ता बताइए, सरकारी विद्यालयों की महत्ता बताइए, यहाँ की पढ़ाई के बारे में बताइए। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कैसी लगी आपको यहाँ की पढ़ाई? अच्छी है ना? आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। इस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनका कोई भी फ्री पीरियड नहीं है। सभी लोग अपने अपने पीरियड्स में अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। सर, मैम, आपकी बेटी यहाँ पढ़ रही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है बच्ची का? अच्छा पढ़ रही है? आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बच्चे, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बच्चों में मैनर्स आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ अच्छा सिखाया जाता है। और नॉलेज की बात करें तो बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा हमारे बच्चे तो बहुत पढ़ने में तो सही जमा भी लगती है। थैंक यू सो मच। और जो बातें बताई गई आप लोगों को, आप लोग दूसरे अभिभावकों से शेयर करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए।
सर, ये आपके गांव का स्कूल है, आपको यहाँ का रिस्पांस कैसा लगा? बढ़िया लगा। आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है जी, तो पढ़ाई का स्तर ठीक जा रहा है? यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो आप स्कूल में प्रिंसिपल से उस बारे में आकर। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही चाहिए। बस एक कंडीशन है कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आपको भेजना है। थैंक यू सो मच। आपकी बेटियां तो यहाँ से पढ़कर निकल गई हैं, 3 बेटियां। हमारी बेटी 3 कैसा है यहाँ का पढ़ाई का माहौल रहा? है, अब 4था का नंबर है। हाँ, ये नन्ही बच्ची। हाँ, ये सब ठीक है। नहीं है, नहीं है, नहीं है सब। सहयोगात्मक बच्चे हमारे यहाँ जो सहयोग करते हैं, कक्षा 1 में है नेहा। एक छोटे बच्चों को ही थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। एक और बच्चा लिया गया है कक्षा 1 से, साहिबाल। ये बच्चे छोटे हैं बट बहुत हेल्प करते हैं स्कूल में सबकी। तालियां बजाते हैं। जाइए क्लास में। कक्षा 2 से नाजिम। नाजिम। समरीन। कक्षा 3 से अरबिया। सबको दे दो। ले लिया। इधर आ जाओ बच्चे, इधर आओ। हटाओ यार, तुम बच्चों को दे दे कुछ कराओ। कक्षा 6 रोहित। कक्षा 7 फैजान। कक्षा 8 पारुल। ये वो बच्चे हैं जो हमेशा सहयोग करते हैं। एक बच्ची अक्सा है, जहाँ जिम्मेदारी दे दो सभी जगह खड़ी है। अक्सा है क्लास 6 में सोनम। अक्सा और सोनम, हर क्लास में 4 से 5 बच्चे हैं। अक्सा और सोनम। सोनम अक्सा और सोनम को भेजिए। आओ, सोनम आ जाओ। कौन सी सोनम? ये सोनम अक्सा। नहीं हो सकता कंप्यूटर लैब में बच्चे हैं ना, 5th वाले बैठे हैं। मैम भी अक्सा, मैम भी आओ, बाकी तो जाओ, तुम्हें कितना लग जाओ। सोनम आप जाओ अपनी क्लास में। आपको ये राखी मैम कक्षा 4 में। थैंक यू मैम। क्लास में जाओ, सभी क्लास में जाओ। चलो सब क्लास में जाओ। चलो दादी क्लास में। अबू ईमान, दिव्यांजलि। अबू ईमान, चंद्रप्रभा। हाँ, चंद्रप्रभा। हाँ, खोलिए। अबू ईमान, चंद्रप्रभा। आ जाओ इधर। बेचारी पैर लैब की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बच्चों के ऊपर है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से
सुबह ये सारे छोटे पैर बच्चों के निकालना लिए यही सब करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ। ये वो बच्चे हैं जिनको सहयोग के लिए दिया गया है, बाकी पढ़ने के लिए अन्य मौकों में दिया जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये ध्यान देने लायक है। कभी कभी हमारे यहाँ के बच्चे कहते कहते भी नहीं करते, और किसी को कहे तो जरा सा बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे रहना तुरंत करेगा। तो हमें तो ध्यान देना है हर आप सभी साइन करके जाइए प्लीज, रजिस्टर में साइन कर दीजिए फिर जाइए। साइन कर जलपान लेकर ही जाइएगा, ऐसे ही नहीं चले अबू जाते। ईमान और मैम, बेटा ये साइन करा लो रजिस्टर में सबसे। हाँ अभिभावक को साइन करा लो। एक पेन चाहिए, पेन और स्टैम्प है, एक और स्टैम्प इसके दीजिए। आप सबका अंत में आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज साइन कर लीजिए, इसके बाद जाइएगा।